आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? SUBJECT सब्जेक्ट हो गया। और ये हो जाता है पॉजेसिव केस होता है POSSESIVE पॉजेसिव हो जाता है। और ये हो जाता है OBJECT ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है। आई मतलब होता है मैं। अगर कोई चीज़ मेरी है तो उसको मैं कहूँगा ये मेरा है, तो मेरी है। ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट क्या हो जाता है? आई मतलब मैं होता है। ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मी हो जाता है। ME मी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद फिर और कोई भी चीज़ अगर मुझे कहना है तो मी का यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर कोई चीज़ मेरी है उसको क्या बोलते हैं? माय बोलते हैं। जैसे माय बाइक हो गया। कोई भी चीज़ अगर मेरी है तो उसको क्या बोलते हैं? माय बोलते हैं। ठीक है। जैसे मेरे क्या हो गया, यहाँ पर डैश लगा दिया तो मेरे माय फादर हो जाता है। माय बुक, माय पेन, माय पेंसिल, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आता है WE वी मतलब होता है हम। वी मतलब होता है हम कुछ करेंगे तो जहाँ पर वी जो होता है वो हम के लिए वी का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अगर और कोई भी चीज़ अगर हमारी है तो उसको क्या बोलेंगे? अवर। जैसे OUR आवर मतलब होता है हमारा। हमारा। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हमारी है, जैसे हमारा स्कूल है, हमारा पेंट हाउस है, हमारा जो भी है उसको कह सकते हैं। ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर हमें कहा गया है, जैसे टीचर ने हमें कहा है, मतलब हम सब लोगों को कहा है, तो वहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो गया अस हो जाता है उसके लिए। अस मतलब होता है हमें। YOU यू मतलब होता है तुम। अगर कोई भी चीज़ अगर तुम्हारा है मतलब सामने वाले का है, ठीक है, तुम्हारा है तो उसको क्या बोलेंगे? योर। YOUR योर मतलब हो जाता है तुम्हारा। तुम्हारा कोई भी चीज़ है तो उसके लिए योर लगा देते हैं। ठीक है। और तुम्हें कुछ कहा गया है, मतलब सामने वाले को कुछ कहा गया है तौर पे यूज़ होगा वो ये, उसके लिए भी यू ही होगा। YOU यू मतलब होता है तुम है। फिर आ जाता है दे। THEY दे मतलब होता है वे। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अगर उनकी है, जैसे उनका घर है, उनका बंगला है, तो देर क्या लिखा जा सकता है? THEIR देर मतलब होता है उनका। देर मतलब होता है उनका। ठीक है। उनका कोई चीज़ है। और देम मतलब उन्हें। THEM देम। देम मतलब होता है उन्हें। उन्हें उन्हें कहा गया था। जैसे उन्हें असाइनमेंट पूरा करने के लिए कहा गया था, वो मतलब बहुत से लोग हैं जिन्हें असाइनमेंट पूरा करने के लिए गया था, क्या हो जाता है? वह हो जाता है। ठीक है। ही का क्या हो जाएगा? हिज। वजह से केस क्या हो जाएगा? हिज। हिज मतलब हो जाता है उसका। उसका कोई भी चीज़ है, यहाँ टेस्ट लगा दी। हिज बुक हो गया, हिज पेन हो गया, हिज मोबाइल उसका मोबाइल है। ठीक है। हिज ड्रम हो गया, उसका ड्रम है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। और कोई भी चीज़ जैसे अगर उसे कहा गया है, ठीक है, जैसे तुमने उसे कहा था, तो जो तुमने उसे कहा था, तो जो उसे है उसका मतलब हो जाता है हिम। तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है? ही का क्या होता है ऑब्जेक्ट? हिम हो जाता है। HIM हिम। हिम मतलब हो जाता है उसे। फिर आता है SHE। सी का मतलब भी होता है वह। ही जहाँ पर लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है, सी वहीं लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगर सी मतलब वह हो जाता है। ठीक है। अगर कोई भी सामान अगर लड़की का है तो हर लिखेंगे। हर HER। हर मतलब उसकी कोई चीज़ है, उसकी लिख हो जाता है। ठीक है।
उसकी उसकी कोई चीज़ है, जैसे हर मोबाइल हो गया, उसका मोबाइल हो गया, ठीक है। हर ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, HER। इसका ऑब्जेक्टिव केस हर ही होगा, हर का मतलब भी क्या हो जाता है, उसे ही होता है, ठीक है। लेकिन ये लड़की के केस में होता है। और फिर आता है आखिरी में नेम, कोई व्यक्ति, NAME, नेम कोई व्यक्ति हो सकता है, या नेम्स लिखा जाता है NAME अपस्टॉपी S लगा के किया जाता है, ठीक है। नेम्स किसी व्यक्ति का हो जाता है, व्यक्ति का ऑब्जेक्ट हो जाता है नेम, NAME, यानी व्यक्ति का हो जाता है।